हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भास्कर योग के बारे में। भास्कर योग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति राजा तो नहीं बन सकता, लेकिन राजा के समान जरूर बन सकता है। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शूरवीर, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला, असंभव को भी संभव कर देने वाला होता है। उस व्यक्ति के पास में अद्भुत विद्या होती है जिसमें गणित में उसे महारत हासिल होता है। अगर कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ है तो आप मान के चलिए कि उसके कुंडली में भास्कर योग निश्चित रूप से होगा। जिसके कुंडली में भास्कर योग होता है वो व्यक्ति बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है, मैथ में एक्सपर्ट होता है, शास्त्र का जानने वाला होता है। यानी कि सिर्फ साइंस को नहीं जानता है, वो इधर शास्त्र को भी जानता है। हमारे वेद पुराण ज्योतिष इन सभी में उसका रुचि होता है। इतना ही नहीं मित्रों, वो व्यक्ति जो होता है सो संगीत के क्षेत्र में यानी कि गंधर्व विद्या में भी महारत हासिल करता है। यानी कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर और डांसर भी होता है। इतना ही नहीं, अच्छा एक बात और है कि जिस व्यक्ति के पास इतनी सारी विद्याएं हो जाएं, जिसके पास इतने सारे गुण हो जाए, क्या उसके पास लक्ष्मी की कमी रहेगी? कदापि नहीं। उसके कुंडली में धनवान का योग होता है और वो व्यक्ति क्योंकि राजा नहीं है लेकिन राजा के समान है, तो राजा के समान उसके पास धन और दौलत भी होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, बहुत ज़्यादा धनवान होता है, बहुत ज़्यादा शूरवीर होता है और बहुत सारे देशों में, बहुत सारे जगहों पर में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर वो खड़ा कर देता है। इसलिए अगर आपके कुंडली में भास्कर योग है तो आप अपने आप को भाग्यवान समझ सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप समझेंगे कैसे कि आपके कुंडली में भास्कर योग है या नहीं है, मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद प्रैक्टिकली वे मैं आपको कुंडली बना करके भी दिखा दूंगा। आपकी कुंडली है जिसमें सूर्य 12 में से कहीं भी किसी भी घर में बैठा हुआ है, विशेषकर जिसके कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में होता है उसके कुंडली में भास्कर योग का निर्माण होता है। वैसे कहीं भी पूरे कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य से द्वितीय भाव में बुध होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सूर्य चौथे भाव में बैठा हुआ है तो 5वें भाव में बुध होना चाहिए। सूर्य से द्वितीय भाव में बुध और बुध से एकादश यानी कि 11वें भाव में, बुध से जिस घर में बुध बैठा हुआ है वहां से 11वें भाव में चंद्रमा होना चाहिए। और चंद्रमा से एकादश भाव में, चंद्रमा से त्रिकोण में, यानी कि चंद्रमा से त्रिकोण का मतलब है कि पहले घर जिसमें है वो तो त्रिकोण है ही, लेकिन चंद्रमा से त्रिकोण का मतलब है कि उससे जो 5वां घर है उसमें, अथवा उससे जो 9वां घर है उसमें बृहस्पति होना चाहिए। अगर इन 4 ग्रहों का आपके कुंडली में समूह बन गया, 4 ग्रहों का योग बन गया, मैंने जिस प्रकार से बताया है उस जगह पर में उस ग्रह का स्थिति उत्पन्न हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि आपके कुंडली में भास्कर योग का निर्माण हो चुका है और अब आपको अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हाँ, आइए अब देखते हैं। नोटबुक पर मैं कुंडली बना करके दिखा देता हूं और मैं प्रमाण भी आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही अपने मन से कुछ आपको कह रहा हूं, नहीं, प्रमाण के साथ और कुंडली निर्माण करके मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे 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 होगा। चलिए नोटबुक पर में अब आपको यहां पर में सामने में दिखाई दे रहा होगा एक कुंडली बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। हमने इसमें किसी भी अंक को नहीं लिखा है ताकि आप ये मान करके चलें कि ये 12 के 12 लग्न की कुंडली है, सभी लग्न की कुंडली। आप पहले घर में जो अंक लिख देंगे ये उस लग्न की कुंडली है। ये मित्रों,
इसमें हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया और फिर से अभी दिखा रहा हूं कि पहला कंडीशन ये है कि सूर्य जो है, सूर्य इस कुंडली में कहीं भी बैठा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य से द्वितीय भाव में बुध होना चाहिए। ये भास्कर योग की पहली कंडीशन है। भास्कर योग में कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है, केवल 3 कंडीशन है। अगर इस 3 कंडीशन को आपकी कुंडली ने फुलफिल कर लिया तो फिर आपकी जिंदगी मान लीजिए कि एट रैंडम से बदल जाएगी जब सूर्य का समय आएगा। तो सूर्य से द्वितीय भाव में बुध होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कि बुध से एकादश भाव में चंद्र होना चाहिए। बुध अगर यहां पर में है तो इससे एकादश भाव में चंद्र होना चाहिए। अब गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि एकादश का मतलब 11 होता है। बुध से एकादश भाव में चंद्रमा, सूर्य से दूसरे भाव में बुध, बुध से एकादश भाव में चंद्रमा। और तीसरा कंडीशन यह है कि चंद्रमा से त्रिकोण में यानी कि 5 अथवा नवम भाव में जो है, चंद्रमा से पंचम या नवम भाव में बृहस्पति होना चाहिए। बस हो गया भास्कर योग का निर्माण आपके कुंडली में। तो अब हम गिनती करेंगे कि चंद्र से त्रिकोण कितना नंबर पे, यानी कि 5वां और 9वां घर कौन सा होता है। तो 1 2 3 4 5, यहां पर में गुरु होना चाहिए। पांच हो गया, या तो गुरु यहां पे होना चाहिए और नहीं तो 6 7 8 9 यहां पर होना चाहिए, चंद्र से पंचम में अथवा नवम में। देखिए, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है आपका कुंडली, तो आपके कुंडली में भास्कर नामक राजयोग का निर्माण होता है। और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। ये आप देखिए, आपके सामने पुस्तक है, ये जातक पारिजात नाम का ग्रंथ है, पेज नंबर 333, श्लोक नंबर 67। कहा गया है कि भानुर रर्थ गते बुधे शशि तुलाल लाभस्थित चौचंद्रमा चंद्रात्कोण गतः पुरंदर गुरुर योगस्तदा भास्कर सुरो भास्कर योग गज प्रभु सम शास्त्रार्थ विपुर वाना गांधर्व श्रुति वित गांधर्व श्रुति वित बाना गणित विधिरः समर्थो भवेत। अर्थात इसका अर्थ क्या है वो देखिए, अर्थ दिया गया है कि सूर्य से द्वितीय भाव में बुध, बुध से एकादश भाव में चंद्रमा, चंद्रमा से त्रिकोण यानी कि पंचम अथवा नवम में बृहस्पति अगर स्थित हो तो यह भास्कर योग का स्वरूप है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति सूरवीर, राजा के समान, राजा नहीं लेकिन राजा के समान, शास्त्रवेता यानी कि शास्त्रों में निपुण, शास्त्रों को जानने वाला, गंधर्व विद्या का जानकार यानी कि संगीत और नृत्य यानी कि डांसिंग और सिंगिंग का जानकार, धन संपन्न, धन की उसके जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में उसके कुंडली में धन की प्राप्ति होगी उसको, गणितज्ञ, गणित का जानने वाला और सामर्थ्यवान होता है। ये भास्कर योग का फल और प्रमाण है। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि भास्कर योग आपके कुंडली में कैसे निर्मित होता है और उसका फल क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही करके अभी राजयोगाध्याय चल रहा है, राजयोग का समय चल रहा है, राजयोग के एक एक योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।